टोनी रॉबिन्स का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ यू वॉन्ट टू टेक द आइलैंड देन बर्न द बोट्स। यदि आप किसी द्वीप को जीतना चाहते हैं तो पहले अपनी सारी नौकाओं को जला डालो। ये नौकाओं को जला डाले यानी बर्निंग द बोट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आया है इतिहास की एक 1519 में घटी घटना से। बहुत ही फेमस एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या है ये मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सलाम प्रणाम खमा घनीसा, मैं हूँ कनुप्रिया। स्वागत है आपका कहानी विद कनुप्रिया में। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। में एक बहुत ही फेमस योद्धा यानी कॉन्करर हुआ करते थे। उनका नाम था हर्नन कॉर्टेस। और हर्नन कॉर्टेस से एक बार किसी ने आकर कहा कि मैक्सिको के पास एक बहुत बड़ा खजाना है, और उनके पास इतना बड़ा खजाना है लेकिन पिछले 600 सालों तक कोई भी इस खजाने को जीत नहीं पाया है। बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने प्रयास किया इस खजाने तक पहुंचने का, लेकिन कोई भी उस खजाने को नहीं जीत पाया। यानी उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो इतनी तगड़ी है उस खजाने के इर्द गिर्द कि कोई भी उस खजाने को नहीं जीत पाता है। उनका जो सेटअप है वो बहुत ही खतरनाक वाला सेटअप है। तो हर्नन डी कॉर्टेस ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, अगर कोई पिछले 600 सालों में नहीं कर पाया तो वो मैं कर दिखाऊंगा। बड़े दिलेर थे, तो उन्होंने ये जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने कहा ये मैं जरूर करके दिखाऊंगा। अब कुछ करके दिखाना है तो कुछ ना कुछ कदम तो लेना ही पड़ेगा। तो उन्होंने 11 जहाज लिए और अपने 500 सैनिक जो कि हाईली स्किलफुल और ट्रेन्ड थे, स्पेशली ट्रेन्ड थे, फॉर्मिडेबल जो सोल्जर्स थे, उनको इकट्ठा किया, जो कि उनके एक कहने पर कुछ भी कर सकते थे। और उनका जो कमिटमेंट लेवल था उन सोल्जर्स का वो बहुत ज्यादा हाई था। ऐसे 500 सैनिक लिए, अस्त्र शस्त्र लिए, 100 सेलर्स लिए, 16 घोड़े लिए और मैक्सिको की तरफ वो रवाना हो गए। अब सारे सैनिक और सेलर्स ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि वो जिस मिशन की ओर बढ़ रहे हैं उस मिशन को पूरा करना, उस मिशन को जीत पाना लगभग असंभव सा है, क्योंकि पिछले 600 सालों में विश्व के बहुत बड़े बड़े योद्धाओं ने ये प्रयास किया और कोई भी इसमें कामयाब नहीं हुआ। तो धीरे धीरे कहीं इधर उधर से उनके अंदर थोड़ी इनसिक्योरिटी बढ़ने लग गई और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो धीरे धीरे कम होने लगा। उनके बीच ये बातें बढ़ने लग गई, तो पिछले 600 सालों से जो ना हो पाया वो अब हम कैसे करेंगे। हम तो सिर्फ 500 सैनिक हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हथियार हैं, पता नहीं उनके पास क्या तगड़ा सुरक्षा सिस्टम है, उनके कितने सोल्जर्स होंगे। हो सकता है उनके पास 5000 सैनिक हों या हो सकता है 50,000 सैनिक हों और बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र होंगे, हथियार होंगी। तो वो सारी तमाम जो डाउट्स हैं वो उनके अंदर धीरे धीरे घर करने लगे। और इस बात की जो भनक है वो हर्नन कॉर्टेस के कानों तक भी जा पहुंची और उन्हें ये महसूस हुआ कि जो मोटिवेशन लेवल जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी उस समय जो सैनिकों का था, हाईली मोटिवेटेड थे, हाईली एंथुजियास्टिक थे, तब मार डालेंगे फाड़ डालेंगे वाला जो एटीट्यूड था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, ना ही उन्होंने सैनिकों को कुछ मोटिवेट करने के लिए कहा, और बस यात्रा चलती रही। और फाइनली वो मैक्सिको तक पहुंच गए और जंग का जो समय था वो भी आ गया। तो जैसे ही वो मैक्सिको के तट पर पहुंचे उन्होंने आदेश दिया कि सभी जहाजों को खाली कर दिया जाए, जितना भी खाने पीने का सामान है, जितने भी हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, घोड़े हैं, उन सबको बाहर निकाल लिया जाए। और वहां पर उन्होंने अपने कैंप्स लगा दिए और फिर उन्होंने आदेश दिया कि अब ये जो सारे जहाज हैं जो खाली हो चुके हैं इनमें आग लगा दी जाए, और उनमें आग लगा दी गई। अब बैकग्राउंड में जो जहाज हैं वो धूं धूं करके जल रहे हैं और उन्होंने सभी अपने 500 जो सैनिक थे और जो 100 सेलर्स थे उन सबको इकट्ठा किया और उन्होंने उन्हें संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखिए
आप सबके लिए मेरे पास कोई स्पीच नहीं है कहने के लिए। बस ये जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि धू धू करके जो जहाज सारे जलकर खाक हो गए, तो अब हमारे पास वापसी का तो कोई रास्ता नहीं बचा है। यानी हम किसी भी हालत में अपने इन जहाजों में वापस अपने घर की तरफ नहीं जा सकते हैं। अब जो हमारे पास इकलौता और एकमात्र ऑप्शन बचा है वो ये है कि हम इस युद्ध को जीतें, इस खजाने को हासिल करें और इन्हीं लोगों के जहाजों में सवार होकर अपने अपने घर की ओर पहुंचे। इसके अलावा अब जो वापसी के सारे रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। तो अब हमारे पास करो या मरो वाली स्थिति है और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। और फिर युद्ध शुरू हुआ और ऐसा हुआ कि जो इतिहास में यानी 600 सालों के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। हनन कॉर्टेस की जो सेना थी वो विजयी हुई। तो भाई इस कहानी में दो जो मुख्य इंग्रेडिएंट्स थे वो थे बोट्स और बर्निंग द बोट्स। अब ये बोट्स यानी नौकाएं यानी ये जहाज ये हैं क्या? ये जो बोट्स हैं वो क्या है? वो हमारी इनसिक्योरिटीज हैं, हमारी असुरक्षा का भाव है, हमारे फियर्स, हमारे डर हैं, हमारा भय है, हमारा कंफर्ट जोन है जो हमें बाहर आने ही नहीं देता। हम उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। तो ये जो तमाम सारी चीजें हैं जो हमें हमारे सपनों को हासिल करने से रोकती हैं, जो बाहरी आवाजें हैं जो ये कहती हैं कि तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो ना जैसा सब लोग कर रहे हैं, एक नॉर्मल नौकरी करो, एक अच्छी सी जिंदगी बिताओ, क्यों फालतू की चीजों में दिमाग लगाते हो जो तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। तो वो सारी आवाजें हैं। तो हमारे सारे इनसिक्योरिटीज, हमारे भय, हमारी सारी बाहरी आवाजें, हमारा कंफर्ट जोन, ये सारी जो चीजें हैं वो हैं बोट्स। और बर्निंग द बोट्स एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु है जो वापसी के सभी रास्तों को बंद कर देता है, यानी जहां से वापसी असंभव है। तो क्या करना होता है? एक डिसीजन लेना होता है और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक, यानी फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना होता, नो गिविंग अप और नो रिटर्न, यानी वापसी का कोई रास्ता अब नहीं है। ना ही हमारे पास कोई भी प्लान बी है अपने बचाव के लिए। तो करना है और जीतना है। ये बर्निंग द बोट्स का जो कॉन्सेप्ट है इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट जो है वो हमको हिब्रू ट्रेडिशन में मिलता है, हिब्रू परंपरा में मिलता है। तो प्राचीन काल में क्या होता था कि इजराइल की जो सेनाएं होती थी वो जब भी किसी देश पर हमला करती थी तो वो उसे 3 तरफ से घेरती थी, चारों तरफ से नहीं घेरती थी, 3 तरफ से घेरती थी, यानी एक रास्ता जो है वो उनके लिए छोड़ देती थी। क्योंकि उनका ये मानना था कि जब भी दुश्मन के पास कोई भागने का रास्ता या बचने का रास्ता होता है तो दुश्मन अपनी पूरी एनर्जी और पूरे कमिटमेंट के साथ कभी भी लड़ाई नहीं लड़ता है और दुश्मन की हार होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स और मोस्ट ऑफ द केसेस में इजराइल की सेना की ये जो रणनीति थी वो हमेशा सफल रही। तो जब आपके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं होता है तो बस आपके पास जीत का ही ऑप्शन होता है। तो ये जो सुरक्षा जाल अपने आगे पीछे बुनते हैं या फिर कोई प्लान बी तैयार करके रखते हैं या फिर कोई भागने का रास्ता हम हमेशा अपने लिए ओपन रखते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारे जो एफर्ट्स होते हैं, हमारा जो फोकस होता है और हमारा जो कमिटमेंट लेवल होता है उसको कहीं ना कहीं खा जाती है, उनको हमेशा कम कर देती है। और इसके कारण सपनों को साकार कर पाना हमारे लिए एकदम असंभव सा हो जाता है। तो जब आप एक बार डिसीजन ले लेते हैं तो तमाम जो आपके लुकिंग बैक वाले जो ऑप्शंस हैं उनको आपको किल कर देना चाहिए, उन्हें मार देना चाहिए, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। वो तमाम जो बाहरी आवाजें जो आपको आपके सपने की ओर बढ़ने नहीं देती, जो कहती हैं कि आप नहीं कर पाओगे, ये तुमसे नहीं हो पाएगा भाई वाली जो सारी आवाजें हैं, इन सभी के लिए आप अपने कानों को बंद कर दीजिए और सिर्फ अपनी अंदर की आवाज को सुनिए जो आपको आपके सपने की ओर बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करती है। अगर इस कहानी ने यानी बर्निंग द बोट्स ने आपके अंदर
सोए हुए शेर को जगाया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो फटाफट से इस वीडियो को थम्स अप दीजिए यानी लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलती हूँ एक और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ सिर्फ कहानी विद कनुप्रिया में। तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।